स्कूल सरसिया से, और आप सबको यहाँ पे विजिट कराया जा रहा है कि व्यवसायिक शिक्षा आपका एक पाठ्यक्रम है, उसके अंदर कि हमारे जीवन में हम व्यवसाय को कैसे अपनाएं। भाई पढ़ने के बाद में जरूरी नहीं है कि सभी को नौकरी मिलेगी, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो कब होगी, और प्राइवेट सेक्टर में भी आज अपन देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई कि मशीनों से काम होता है। तो उन मशीनों के जमाने में अपना जो जीवन कैसे चलाना अपने को, वह आपके व्यवसायिक शिक्षा में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। उसके अंदर आपको समझाया जाता है कि आप लोग जब बड़े हो जाओगे पढ़ लिख के, कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है ना, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं पढ़ लिख के एक शिक्षक बन गया, लेकिन मेरी सपोज करो मैं शिक्षक नहीं बनता, ठीक है ना, या पढ़ाई नहीं करता, तो जो अपन देखते हैं, जैसे आज आप अपना ये भी आपने वो अपना भट्टा देखा, उसमें भी एक व्यवसाय है, वो एक उद्योग है। इसी प्रकार से जब अपन सब खेतीबाड़ी से जुड़े हुए, अगर अपने खेत को अपन एक उद्योग की शक्ल दे देंगे, यानी कि उसको एक क्या बनाना, खेत को उद्योग धंधे के रूप में उसको डेवलप करना है, उससे फायदा क्या होगा। अब कैसे कर सकते हैं आप उसको, कि अपनी जो परंपरागत खेती है, जैसे गेहूं बोते हैं, मक्का बोते हैं, जो बोते हैं उससे सीजनेबल होता है, पैसा नहीं आता, उससे 6 महीने में पैसा आएगा। लेकिन आप इस प्रकार से बागवानी करते हो, कुछ अमरूद लगा लिए आपने, अनार लगा लिए, जो भी अपने क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता है, उस भौगोलिक विशेषता में कोई भी चीज उग जाती है, वो डेवलप हो जाती है। जैसे चीकू भी अपने खूब आते हैं, आंवले अच्छे आते हैं, इधर सब्जी लगा सकते हैं अपन, तो वो अपने व्यवसाय के रूप में अपन उसको अपना सकते हैं। जैसे हमारे गांव में हमारे भाई साहब एक डेली का 1500 रुपए का वो सब्जी बेचता है, ठीक है ना, उनके 2 कटहल के पेड़ है, हर साल 25-30 हजार के कटहल बिक जाते हैं उनके, ठीक है, सब्जी बेच देते हैं, यहाँ से डेली की सब्जी ले जाते हैं, नगद पैसा आता है। जबकि अपनी दूसरी जो परंपरागत फसल है, उसमें क्या होता है, 6 महीने में अपनी फसल तैयार होगी, अभी सरसों निकलेगी, उसको मंडी में ले जाएंगे, फिर बेचेंगे। तो अपने को अपना जो जीवन चलाने के लिए रोजाना पैसे चाहिए नहीं चाहिए ना। अगर रोज पैसा कमाना चाहते हो तो एक ऐसा व्यवसाय अपने को ढूंढना पड़ेगा अपनी जिंदगी के अंदर, जिसको करते हुए अपने को रोज पैसा आए। तो मैं कोरोना काल में जब यहाँ पे छुट्टियों में थे, सब घरों में बंद थे, तो अपने गांव वाले तो बड़े आराम में थे, लेकिन शहर वाले बेचारे कैद थे। तो उस दौरान हमारे यहाँ पे आपको ये बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक खेत अपना घर है उधर, तो वहाँ पे 150 केले के पेड़ थे। तो मैंने सोचा कि भाई इसको अगर अपन थोड़ा सा अच्छा करें, क्योंकि मैं एक ज्योग्राफी का विद्यार्थी हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो अपना जो मौसम है उसको समझता हूँ, क्लाइमेट को समझता हूँ, तापमान कैसा कब रहता है, कब बरसात चलती है, कब मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है। तो इन सारी चीजों को कौन समझ सकता है, जो पढ़ा लिखा हो, एनालिसिस करता है, यानी कि अपन तुलना करना सीख जाते हैं बातें थोड़ी करनी है। तो उससे क्या होता है, फिर मैंने क्या किया, बैठ के मोबाइल से देखा भाई पौधे कैसे तैयार होते हैं केले के, और मैंने इस जगह पे अभी तो आपको हजारों पौधे दिख रहे हैं, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम लगे थे 500 पौधे मैंने तैयार किए। नर्सरी में जैसे थैलियों में पौधे आते हैं ना, वैसे इनके छोटे छोटे पौधे थैली में तैयार किए। इस खेत में बढ़िया 2-3 ट्रॉली अपने देसी खाद डलवाया, ट्रैक्टर से बढ़िया हकाई करवा के, ऐसे जो ये अपने उम्र निकाल के 7-7 फीट की दूरी पर, है ना, 7 बाई 7 का गेप था इसमें जब लगाया, जब और केलों को लगा दिया। अब अपने को क्या है कि मैंने पौधे लगाए जून के अंदर, जोरदार गर्मी पड़ती है अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर, तो उस समय इनको गर्मी से, सूरज से बचाने के लिए अपन ने क्या किया, बीच बीच में मक्का भी लगाया। तो अब देखना, पहली कमाई मेरी हुई 10,000 रुपए की मक्का, जो भुट्टे बेचे, तो कच्चा हरा रहे हो ना आपने, वो ने बेचे 10,000 रुपए का हरा बिक गया, ठंडा पंगा का चारों हो गया जोरदार, प्लस जब मक्का कटी तो केले उगे शानदार। और इस पूरे केले के लिए अपने जाजपुर के पूरे भीलवाड़ा जिले में मैं एकमात्र ऐसा बंदा हूँ आपके सामने, जिसको सरकार ने 25,000 रुपए का खेती करने का इनाम दिया है। कितने हजार का? 25,000 तो सरकार ने मेरे को दिए कि आप केले की खेती कर रहे हो, अपने किसानों को इसकी जानकारी मिल रही है, ठीक है ना। 25,000 का पहला पुरस्कार उसमें होता है खेती में नवाचार, यानी कि लीग से हटके जो अपन जो परंपरागत खेती उसको बंद करके दूसरी खेती करते हैं, ठीक है ना। अपन शौक के लिए 1-2 केला लगा लेते हैं, लेकिन वो अपने घर के लिए, लेकिन व्यवसायिक रूप से, यानी कि अपन उसको बेच के पैसे कमा रहे हैं, वो व्यवसाय होता है। तो इस केले की खेत पे मेरे को सबसे पहले तो 25,000 का इनाम मिल गया, प्लस इनको अपन ने सारे केलों को एक साथ बेचा। देवड़ी के अंदर एक ठेकेदार है, जो होलसेल वाले, जो गाड़ी आती ट्रक केले की, कच्चे केले की, उसको पकाते हैं, वो यहाँ पे आए, उन्होंने पूरी केले की कटिंग करी, उसको ले गए पिकअप में भर के, 52,000 के केले वो बिक गए, ठीक है ना।
तो अब शुरू के साल में कितना कितना फायदा हुआ? 52,000 तो या 50 मान लो थे तो 25,000 हुआ, 75,000 रुपया आ गया ना। 10,000 मक्की का और 10,000 मक्खियाँ का 85,000 हो गया ना। ये खेत तो इस खेत 85,000 से अपन ने एक साल में 85,000 का की इनकम ले ली। उसके अलावा गांव में लोकल में बेचे खाए अपने मिलने वाले को, जैसे अभी तुम आए तो इस प्रकार से अब देखो केले अपने एरिया में अब आपके सामने प्रैक्टिकल है, यानी कि केले की खेती भी अपने यहाँ पे हो सकती है ना। तो इस अब जैसे इसमें क्या खर्चा है? अभी कोई खर्चा नहीं है, जीरो खर्चा है। क्या खर्चा है? शुरू में जब लगाया ना, जब वो हकाई कार खाद कार्य का लग गया जो लग गया, इस जगह पर ये केड़ा 100 साल की उगा रहे हो ना, तो अभी आपको खई न पकड़े हकाणु नेम कोन हकाणो खई कोन यो खुदाणो कोन सारो तुमासा का मैंने सारो गलर अमरूद तो खाओ भी अब चिड़ी चुड़ुक लाइन खाओ ही कौन चिड़ी चुड़ुक लाइन खाओ खई नेट की जरूरत कौन है। बंदर भी आ जाते हैं तो बंदर भी नहीं खाते। हां अरबण था मैं बिड़िया दे न खाया पकने के बाद में केलों को खाया जाता है। तो आप लोग जब बड़े हो जाओगे तो आप भी कुछ ऐसा नवाचार करना कि लोग बाग आपको देखने आए। आज मुझे बहुत खुशी कि आप लोग सब आए। अगर मैंने केले नहीं लगाए होते तो आप आते कि यहाँ पे नहीं आते ना। तो हमारे को जीवन में कुछ ऐसा नवाचार, चाहे पढ़ाई में हो खेल में हो, आप अच्छा खेलो, ठीक है ना। खेल में जा रहे हो तो अच्छा खेल के आगे बढ़ो, नेशनल लेवल पे जाओ, बढ़िया नाम रोशन करो परिवार का, गांव का, राज्य का। तो आज इस केले की इस खेती की वजह से लगभग पूरे राजस्थान में मुझे जानते हैं, ठीक है ना। कलेक्टर साहब उस समय वो नकाते सर कलेक्टर थे, वो भी यहाँ पे विजिट करके गए थे उस समय, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जरूरी नहीं कि केला ही लगाओ, जैसे शौक रखो। अभी जैसे मेरे उधर अभी टाइम नहीं है, दशहरी आम आते हैं हमारे शानदार, खूब खाते हैं, ठीक है ना। 2-4 मन दशहरी आम आओ, खूब खाओ। 2 पेड़ कटहल के, खूब कटहल आते हैं, खूब बिकते हैं, खूब खाते हैं। चीकू का पेड़ है, उसके खूब चीकू आते हैं। नींबू है, सब अपने अभी जैसे अब पता है ये जो आम के पौधे मैंने कब लगाए, अब अभी मैं आम खा रहा हूँ, उनके कब लगाए होंगे हमने। तुम्हारे जैसे छोटा सा था, मैं भी पढ़ता था स्कूल में, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ता था ना। जब मेरे को शौक लग गया पौधे लगाने का, वो सारे पेड़ जबकि लगे हुए हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ पेड़ पौधे भी बड़े हो गए। आज मैं भी फल खा रहा हूँ, मेरे बच्चे भी फल खा रहे हैं। तो जो अपन पेड़ लगाएंगे उनका फल अपने को मिलेगा ही मिलेगा। अपने को पीछे वालों तक को मिलेगा। पीछे अब मैं मर जाऊंगा ना तो भी मेरे पोते पोतियों को सबको, जब तक वो पौधा जिंदा रहेगा जब तक मिलेगा। तो इस प्रकार से जो व्यवसायिक शिक्षा होती है अपने जीवन में, समझते हो बात को, यानी कि जरूरी नहीं कि नौकरी लग के पैसा कमाया जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप देखते हो अलग अलग लोग बाग अलग अलग काम करते हैं, तो वैसे जीवन में आपके अंदर भी एक काम के प्रति लगन होनी चाहिए। क्योंकि जो कम काम करता है ना, जो कर्मशील होता है, क्योंकि अपने गीता में कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा कि भगवान काम करेंगे तो पैसा भी देगा और फल भी देगा, देगा नहीं देगा। अब मैं केले नहीं लगाते तो केले आते क्या? नहीं आते ना। तो ऐसे अपने को हमेशा कभी काम चोरी नहीं करनी चाहिए। पापा खेदियो गए खेता जा रहे थे, चल गया उठा मटराना का महीना गाय ने पानी पानो खेलवा लग गया, गाय तो चाय लगी शाम को दुआ वही अपना जो काम है ना, क्योंकि काम तो स्वेच्छा से होती है। एक छोटा सा चुटकुला है, जैसे ने एक छोरो तो पापा क्यों बेटा के जाकर तू का खेता जा आप डाउड़ो बढ़ियो जो चिड़िया उड़िया उड़ा जाए अपने दान में चिड़िया खा रही, ठीक है ना। वो थोड़ा मुझे तो खेलवा जाओ, मार तो छोरा बाहर ना जाए क्रिकेट खेलवा जरूर। तो मैं पापा 2-4 थमोड़ा मेल मिला मैं ना जियो उठा ले जा रहा उचार डाउड़ा बिठानिया गोपी वोपी दिया या फाटा वाटा मिले चिड़िया उड़ाबो कर दिया। तो ऊपर वो खेवा के तू बोले मैंने कूटर बटाने तो दियो चिड़िया उड़ाबो तो मारा हाथी हाँ कोई ना करो, है ना, हाँ कोई ना करो। तो एक कहावत बनी थी, एक कहावत बनी कि मार कूटर डाउड़ा छडान भाव खाई हुआ है, चिड़िया तो उड़ाबो तो मारा हाथी। अपने को ऐसा नहीं बनना है। अपने घर वाले, अपने जो शिक्षक है आपको पढ़ाई का काम दे दिया तो उसको करो। घर वालों ने कह दिया भाई खेत जाना हो, ऐसे काम करना तो करना चाहो। इससे क्या पैसा आता है? अब बताओ आपको मेरे पैसा कितना आता है, मेरा बताता हूँ मैं आपको। खेती से आता है कम से कम हमारी, अभी तो यही है जनरल बात।